बिग रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात दो दोस्तों से कराने जा रहे हैं जिनका नाम अरुण और राहुल है। इन्होंने फेलियर चाय वाला टी स्टॉल की शुरुआत की है कुंजवानी से। आइए जानते हैं कि फेलियर वर्ड से इनका क्या कनेक्शन है और कैसे इनको इंस्पिरेशन मिली ये स्टॉल इंस्टॉल करने की, टी स्टॉल इंस्टॉल करने की। आइए जानते हैं इनसे। अरुण जी, हमें ये बताइए कि फेलियर चाय वाला वर्ड ही आपने क्यों चुना? आपने इस एक्चुअली सर क्या है कि हम पिछले 6-7 साल से जब से हमारा करियर स्टार्ट हुआ है, मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों ने मिलकर ये करियर स्टार्ट किया था। तो तब से लेकर हमें जितनी भी सक्सेस मिली है फेलियर्स के बाद ही मिली है। अब यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि यार ये हर चीज़ में फेल हुए हैं, ये पता नहीं क्या करेंगे। फेल सिर्फ मेरा बताने का यही मकसद था कि फेलियर हमें मिला है पर फेलियर्स के बाद ही हमें सक्सेस मिली है। तो इसीलिए हमारा ये था कि हमने फेलियर्स नाम चूज़ किया। और लाइफ में मैं स्कूल से लेके कॉलेज में हर जगह में मैं फेल हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेल होने के बाद मैंने आगे फिर से अपने आप को कभी नेवर गिव अप नहीं किया, कभी सरेंडर नहीं किया खुद को, तब जाके मेरे को सक्सेस मिली है। तो मेरा ये मैसेज भी था लोगों को कि फेलियर्स पार्ट ऑफ लाइफ है और सक्सेसफुली हैंडल करता है वो आर्ट ऑफ लाइफ है। कि हम सक्सेसफुली हैंडल कर पाते हैं किसी चीज़ को, तो वो आर्ट है। तो यही है कि स्कूल में भी फेल हुआ एक बार, तो मैंने पास आउट हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, बीच में छूट गई, वो भी पास आउट ही है क्योंकि लास्ट में छोड़ने का रीज़न भी खुद ही था मैं। उसके बाद मैंने जॉब लिखा हुआ है। तो जॉब फेलियर क्या है कि हमने जितनी भी जॉब्स की हैं तो उसमें ज़्यादातर हमने क्विट करनी पड़ी कोई ना कोई रीज़न की वजह से, यहाँ इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उसके बाद बिज़नेस हमने लॉकडाउन में एक बिज़नेस, मैंने और राहुल मेरे दोस्त ने, हमने बिज़नेस एक ओपन किया 3-4 लाख रुपए का। उसमें नुकसान हुआ कोविड-19 में, तो बिज़नेस भी लॉस हो गया। तो जब इन सबसे अगर कोई हटके चीज़ ऊपर आती है तो वो आता है स्टार्टअप। इसीलिए हमने एज ए प्रेजेंट रोड साइड स्टार्टअप किया, एक छोटा सा चाय का स्टार्टअप स्टार्ट किया है ताकि लोगों को ये मैसेज भी मिल पाए कि फेलियर सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, इससे घबराओ मत। तो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ की है, नाम चूज़ किया है। अरुण जी, ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि चाय का ही स्टॉल लगाना है? हाँ। जबकि आप एक प्राइवेट, आप सुना रहे हैं, जॉब भी करते रहे, प्राइवेट जॉब भी करते रहे, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि चाय का स्टॉल ही आपने लगाना है? एक्चुअली सर जॉब तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, अभी मैंने रिज़ाइन नहीं दिया हुआ। सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं भी जॉब कर रहा हूँ, राहुल भी मेरे साथ कर रहा है। जॉब तो हमारी प्रेजेंट में भी चल रही है। ये साइड हसल हमने इसलिए स्टार्ट किया है। और आपने एक सवाल पूछा है मुझसे कि चाय ही क्यों स्टार्ट की, क्योंकि स्ट्रगल टाइम में हमने सबसे ज़्यादा चाय को कंज्यूम किया। चाय के सहारा ही हम लोग जिंदा रहे हैं, मतलब यही कह सकते हैं हर स्ट्रगलर बंदा जो है उसकी यही चाय के साथ ही कहानी जुड़ी होती है। ये भी एक रीज़न था। दूसरा नंबर, हमें लोगों से कनेक्ट होना था, लोगों तक अच्छी मैसेज पहुंचाना था। तो उस वजह से भी हमने चाय को चूज़ किया, क्योंकि 99% मुझे लगता है लोग सुबह मॉर्निंग में चाय को कंज्यूम करते हैं, पूरा इंडिया कंज्यूम कर रहा है। तो लोगों से कनेक्ट करने का, और ईजिली ये हर जगह पे अवेलेबल भी हो जाती है। इस वजह से हमने चाय को चूज़ किया ताकि हम लोगों से कनेक्ट भी हो पाए। फैमिली सपोर्ट कितनी है आपको? इस जो आपने कॉज शुरू किया, फैमिली की कितनी सपोर्ट है आपको? पहले तो फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। मैंने सिर्फ उनको बताया था मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। बट जब उनको मैंने ये चीज़ बताई कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, और रिएक्शन तो उनके बहुत ज़्यादा अलग थे। जब न्यूज़ वगैरह उनके पास गई तो मैंने भी उनसे सीधा क्लियरली बोला कि आपके बेटे की अगर न्यूज़ आई भी है तो कोई गलत, यहाँ कोई चोरी के केस में या कोई ड्रग्स या कुछ अलग गंदी चीज़ में नहीं आई है, अच्छी चीज़ में आई है। तो फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है, अभी फैमिली भी फुल सपोर्ट में है, वो भी सपोर्ट कर रही है। तो बाकी आगे चल ही रहा है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इधर लोगों की, लोकल जो यहाँ के लोग हैं, कितनी सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सर स्टार्टिंग में तो आपको पता है कोई भी जगह हम जाते हैं तो पहले प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो लोगों की सपोर्ट के साथ साथ हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आज हमारे इस जगह पे जो हमने चाय का फेलियर चाय वाला नाम से ये स्टॉल स्टार्ट किया है, यहाँ पे आज लोग नशे की या गलत चीज़ों की बात नहीं कर रहे। और हमारा यही मानना था कि हम लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचा पाएँ। आज लोग यहाँ पे जॉब की बात कर रहे हैं, करियर की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योरशिप की कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पे नशा मुक्त केंद्र है। तो लोग हमसे पूछते हैं यार यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पे है। हम उससे पूछते हैं कि क्यों जाना है आपको, फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं नशे की लत में हूँ। तो हम काफ़ी ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और वो लोग छोड़ना चाहते हैं नशा, हम लोग ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। ये हमारा मकसद है, क्योंकि हम अपने देश को तो पहले छोड़ो, पहले खुद को, फिर अपने जम्मू को, फिर देश की बात करेंगे। हम सभी को चाहते हैं कि सभी जूझ दिया हुआ है, शर्म छोड़े, मैदान में आ जाए। जो काम मिलता है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसे दिल से करे, ईमानदारी से करे। सक्सेस मिलती है अगर बंदा कभी गिव अप नहीं करता।
अरुण जी, जैसे कि हमारा यूथ आजकल गवर्नमेंट जॉब के पीछे सारे ही भाग रहे हैं, आप जैसे आपने देखा ही होगा, बिल्कुल सर। आपका क्या मैसेज रहेगा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि वो भी आपके जैसा इनिशिएटिव ले सकें? आप क्या बोलना चाहते हैं उनको? सर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा मानना है कि जो यूथ है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है, मतलब अपनी फैमिली को ब्लेम करेगी, गवर्नमेंट्स को ब्लेम करेगी। तो ब्लेम करना बंद कर दो, छोड़ दो। सबसे पहली बात है, पहला कदम उठाओ। जो स्टेप लेना है उसे आज ही ले लो, कल पे मत छोड़ो, क्योंकि आपकी जो कल की आदत है यही हमें, हमारी जो यूथ है या हमारी जो जनरेशन है उसे बिगाड़ रही है। तो पहली बात यह है कि पहला स्टेप लेना सीखो, डरो मत फेलियर से। फेलियर आना ही आना है, एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को बार बार कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूथ कोई भी छोटा छोटा बिजनेस करती है, जॉब करती है, अगर दिल से करती है, तो उनका ना तो नशे की तरफ ध्यान जाता है, ना ही लड़कियों की तरफ ध्यान जाएगा। वो अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए भी इंस्पायर्ड रहेगी। हाँ जी जी अरुण जी, जैसे कि आपके जैसे कई लोग सोच रहे होंगे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मगर स्टार्टअप के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आपकी क्या सजेशन रहेगी, क्योंकि आपने तो स्टार्ट कर लिया है, और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और उनकी थोड़ी हेल्प कीजिए। मतलब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात है, पैसा तो हमारे पास में नहीं था, तो हमने भी जुगाड़ पे किया, क्योंकि जुगाड़ पे देश चलता है। और जुगाड़ कहना ये मतलब थोड़ा सा और लगता है, इसे हम लोग साइड हसल कहेंगे। हमने एक साइड हसल किया है, ये जो बिज़नेस है ये स्टार्ट किया है। और मेरे पास भी पैसा नहीं था, जितना था मैंने लगाया। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे दोस्त का, राहुल का। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है पैसों को लेके, मेरे साथ है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। हम इस बिज़नेस को बड़ा लंबा लेने वाले हैं। हमने भी जुगाड़ से स्टार्ट किया, साइड हसल स्टार्ट किया, एक हसल। हम लोग वी आर हसलर, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमने इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसों को आगे पीछे से अरेंज करके। आप देख सकते हो हमारा कच्चा सेटअप है, हमने फिर भी रुके नहीं। हमने ना ही लोगों की परवाह की, ना फैमिली की, ना रिश्तेदारों की, किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि हमें स्टार्ट करना था। जिस बंदे के माइंड में एक बात हिट कर जाती है ना कि यार मुझे अब स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, वो कुछ ना कुछ ढंग का कर ही जाता है, अगर उसके माइंड में ये बात घर कर जाए। वैसे ही हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहला स्टेप लो, जितना पैसा है, जहाँ से जुगाड़ होता है करो, पर स्टार्ट करो, रुको मत। राहुल जी, फेलियर चाय वाला टी स्टॉल के ऊपर कौन कौन से फ्लेवर अवेलेबल है आपके पास चाय में? देखिए सर, सबसे पहले हम लोग जो चाय है सर्व कर रहे हैं, कूलर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये वन टाइम यूज़ है। और हमारे पास जो चाय है वो नॉर्मली शॉप पे भी हमको मिल जाएगी। हम लोगों ने जो ऐड किया हुआ है वो फ्लेवर, सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर है, उसके बाद पान फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है, उसके बाद मसाला भी होगा हमारे पास। बाकी और भी हमारे पास फ्लेवर हैं, लेकिन अभी हम लोग उनको ऐड नहीं करेंगे। अभी हमारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमारी जो चाय पत्ती है वो जहाँ पे लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। हमारी जो पत्तियाँ जो आ रही हैं टी वो बाहर से आ रही हैं। तो अभी हमारे पास 3 ही फ्लेवर हैं मैक्सिमम। आपके पास यहाँ पे मतलब कि एडिबल कप में भी आपको मिलेगी, जहाँ पे चाय पी सकते हैं, उसके बाद आप कप को खा भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एडिबल कप है, इस पर आप चाय पी सकते हैं, उसके बाद इस कप को खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीग्रेन के साथ बना होगा यहाँ पे। इसका जो कॉस्ट है, हम लोग जो 25 में इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली बंदा भी इसको एफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हर बंदे के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली जो कप का जो प्राइस रखा हुआ है वो 25 रखा हुआ है, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इस कप को एफोर्ड कर सकता है। राहुल जी, कुल्हड़, जैसे आपने कुल्हड़ भी रखे हैं चाय के लिए, ये क्या, इसके क्या प्राइस है चाय का, कुल्हड़ चाय का? अभी तो फिलहाल ये इसका जो प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है, जो नॉर्मली चाय जो आपको मिलेगी शॉप पे, हमने 15 में रखा हुआ है, 15 रुपये का जहाँ पे रखा हुआ है नॉर्मल। तो राहुल जी 15 ही क्यों रखा है आपने इसको? एक्चुअली सर, आपको जो नॉर्मली जो कप होगा वो 100 ml का होता है, तो वहाँ पे वो 15 रुपये का ही देते हैं। मैंने मैक्सिमम शॉप में हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये वन टाइम जो यूज़ है, क्योंकि हमको भी अभी कास्ट में पड़ रहा है 5 रुपये का समथिंग हमको पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट का मिला के, तो थोड़ा सा फिर बजट मिला के तो नॉर्मली 15 रुपये तो बंदा खर्च कर सकता है, क्योंकि चाय भी इसमें अच्छी लगती है और वन टाइम यूज़ है, प्लास्टिक फ्री है। कर रहे हैं ये वन टाइम यूज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोगों ने फ्री कर दिया टोटली। तो मिट्टी का है, उसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। बाद में ये रिसाइकल नहीं हो सकता है, इसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। ऑडियंस है वो अभी यूथ को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूथ इसकी वैल्यू को समझ रहा है। क्योंकि अब आज मैक्सिमम जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे MBA चाय वाला होगा, कोई भी होगा, तो उसने चाय को लेके हर बंदे की मेंटलिटी चेंज कर दी है। और हम लोगों को उन्होंने देखा हुआ कि इतने फेलियर्स के बाद भी अगर ये पर्सन काम कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर हमको भी शहर में छोड़ के कोई भी ना कोई काम हम लोग कर सकते हैं। बाकी सर मेरा यही मैसेज है यूथ को आपके चैनल के माध्यम से,
कि यूथ को बताना चाहता हूँ फेलियर से घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। तो बाकी इन फ्यूचर अगर कोई अगर आपको काम मिलता है तो घबराना नहीं है, काम को स्टार्ट कर दो आगे आप। थैंक यू। अजय कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल से हूँ हाँ और जी। हम श्रीनगर जा रहे हैं। यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, तो कुल्हड़ की चाय देख के रुके। और कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ही कुछ अलग है। इसमें टेस्ट आता है चाय का ज़्यादा एक्स्ट्रा। और इसमें ये भी है कि बंदे बेरोज़गार है, उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हाँ बंदा काम कर सकता है। जी कि हाँ सरकार पे डिपेंड नहीं रह सकता है कि हाँ सरकारी जॉब चाहिए तभी होगा। इससे बढ़िया है कि जो बेरोज़गार है वो चाय का काम अच्छी तरह कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।